क्या तुम्हें पता है ये मोदी तेरी कुर्सी जाने वाली है। बहुजन की शेरनी मायावती अब पीएम बनने वाली है। हमारे देश में राष्ट्रपति तक के आने के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति दलित था, ठीक, उसके आने के बाद मंदिर को दूध से धोया गया, ठीक, जाति के आधार पर राष्ट्रपति से भेदभाव हुआ, तो जाति के आधार पर अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए। मंदिर के अंदर अभी जो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनको एंट्री नहीं मिली जाति के आधार पर। जाति के आधार पर नौकरी मिलती हैं, जाति के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती। जाति के आधार पर इंसाफ मिलता है, जाति के आधार पर इंसाफ नहीं मिलता। जब सब कुछ ही जाति के आधार पर है तो जातिगत जनगणना क्यों। कि चाय बेचने वाला देश चला रहा है और गाय चराने वाला प्रदेश चला रहा है और हमारी कंपनी में ओवरलोड चलाने वाला लाइन चला रहा है। मतलब जब तुम्हें वोट चाहिए तब सनातनी है। बाकी अखिलेश यादव ओबीसी था, उसने अपने जो मुख्यमंत्री आवास था धुलवाया था, उसमें वो पिछड़ा था, ठीक है। बाद तक को मारा गया। अब जीतू सिंह हड़ताल पर बैठी है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, उनके कैबिनेट में 29 कैबिनेट मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, पहले बात तो। संसद भवन बना वो कौन है? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित अनुसूचित जाति जनजाति से आती हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। ये जातवादी हैं, ये धर्मवादी हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन आना चाहिए? आना तो वो चाहिए जो काम करे, जो डेवलपमेंट करे, जो झूठ ना बोले, जो लोगों के साथ फरेब ना करे, जालसाजी ना करे, बस वही आना। शोर मचा हुआ जाति जनगणना बिहार में सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। क्या लगता है इससे नैरेटिव चेंज होगा? बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो चुका जी, होगा नहीं। और जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बहुत भारत में क्या है कि ये कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बीजेपी इसी को डिजर्व करती है तो इस बार बिहार में ऐसा हो गया। पता तो चले किसकी कितनी संख्या है और किसका कितना अधिकार है। समाज को बांट रहे हैं लोग। अब देश में हर व्यक्ति बांट रहा है समाज को। हर व्यक्ति ने अपने आप को अपने हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, ठीक। और जब आरक्षण मिलता है, नौकरी मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, तब भी तो देश को बांटा जाता है। अगर आरक्षण देने से भी महिलाओं का आरक्षण किया तो फिर तो इन्होंने जेंडर बांट दिया। अगर बांटने से, अगर आरक्षण देने से बांटना होता है तो जातिगत जनगणना से भी बांटना होगा, और अगर उससे बांटना नहीं होता है तो इससे भी बांटना नहीं होगा। ये बांटना नहीं है, ये लोगों की किसकी कितनी हिस्सेदारी है इसका पता लगाना है। जनगणना का मकसद सिर्फ यही है कि देश में किस संसाधन पे किसका पहला अधिकार है और कितना अधिकार है। हिंदू एक छतरी के नीचे आ रहा था तो हिंदुओं को बांट रहे हैं जातियों में। बिल्कुल, क्योंकि अगर भेदभाव जाति के आधार पर होता है तो भाई जनगणना भी जाति के आधार पर, संसाधनों का वितरण भी जाति के आधार पर, देश की व्यवस्था भी जाति के आधार पर। धर्म देश का कोई आधार नहीं है। जाति के आधार पर हम देश किसी व्यक्ति की पीड़ा समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ किया गया दुष्कर्म समझ सकते हैं, जो धार्मिक आधार पर मुमकिन नहीं है जल्दी। ये जो आंकड़े जारी हुए, लगता है देश की राजनीति में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि ये जरूरी था देश के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि देश में सभी राज्यों में लगभग ये होना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ओबीसी हैं तो क्यों आएगा? अब मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ने तो ये कहा कि देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी है, गरीबी सबसे बड़ी जाति है। अगर कोई व्यक्ति 9 साल प्रधानमंत्री रहे और स्टिल उसे ये बोलना पड़े कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, इसका मतलब उसने 9 साल में गरीबी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने खुद ही अपने और इशारा कर दिया कि मेरे शासनकाल में गरीबी कम नहीं हुई। सबसे बड़ी जाति आज भी गरीबी है, और जाति के आधार पर गरीबी होती है, गरीबी के आधार पर जाति नहीं होती। मैं मोदी जी को करेक्ट करना चाहूँगा। और जनगणना जरूरी है, जाति के आधार पर तो बहुत। बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है और ये जाति चिल्ला रहे हैं, ये जाति वो जाति ये जाति। बीजेपी के सबके साथ में मुसलमान नहीं आता, सबसे पहली बात, ठीक। और उसके साथ में वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं आता जो बीजेपी का विरोध करता हो। बीजेपी का समर्थन जरूरी है सबके साथ में। बीजेपी का साथ मतलब जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानता हो, बीजेपी उसके साथ खड़ी है। तो कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक चल दिए। मास्टर स्ट्रोक है क्या ये? देखो यार, अगर सबको अधिकार देना मास्टर स्ट्रोक है तो हाँ उन्होंने किया है। मास्टर स्ट्रोक है ये? मैंने क्या कहा, अगर सबको अधिकार देना मास्टर स्ट्रोक है तो उन्होंने सही किया। और मैं तो और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकी जो सरकार है वो भी आगे हैं और अपनी जाति के जनगणना कराएं, या फिर भारत सरकार खुद करवाए। इससे पता तो चले क्या कंडीशन है देश में। अभी जैसे राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हमारे जो केंद्रीय सचिवालय में कितने सचिव हैं,
उनमें 3 मात्र ओबीसी के हैं। ओबीसी की जनसंख्या कितनी हो रही है? बिहार की देखिए 65% बताई उन्होंने। अब 65% लोगों को आप क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। और ये तो खाली सचिवालय की बात है। अभी आप यूनिवर्सिटी की चांसलर देखो, प्रोफेसर देखो, कोई है ही नहीं। और वहाँ पता क्या होता है, हमारे बच्चे निकलते हैं आगे पढ़ते हैं, जब जो इंटरव्यू लेने वाला है, सिलेक्शन करने वाला है, वो बंदा क्या लिखता है? NFS लिख देता है, नॉट फाउंड सूटेबल। बहुत बड़ी बात है। मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ सुन ली ये बात आपने? वहाँ जहाँ आपकी जो राष्ट्रीय मीडिया है वो नहीं जा पाती है, वहीं सुनते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और ये बांट रहे हैं। सबको साथ लेकर क्या लेकर चले आप बताओ? अभी आप भाई से कहते हिंदू की बात कर रहे थे, आप देश का एकमात्र गांव ऐसा बता दो जो हिंदू गांव हो, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, जो बिना जाति के हो, बिना जाति का भेदभाव ना हो। अब तो सब सिर्फ हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। कौन सा सनातनी है? हाँ, अभी रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, सनातनी था वो? हाँ, मतलब जब तुम्हें वोट चाहिए तब सनातनी है। बाकी अखिलेश यादव ओबीसी था, उससे अपने जो मुख्यमंत्री आवास था वो धुलवाया था, उस समय वो पिछड़ा था, ठीक है। पायल तकवी को मारा गया, अब रितु सिंह हड़ताल पे बैठी है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, उनके कैबिनेट में 29 कैबिनेट मंत्री हैं ओबीसी। प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, पहले बात तो ये है। दूसरा तुमने करेक्शन करके आए हैं ओबीसी जातियों को शामिल किया उन्होंने अपनी जो मोदी जाति है। दूसरी बात आपने कुल्हाड़ी देखी, वो लकड़ी काटते हैं, उसका हत्ता भी लकड़ी का होता है। मोदी का वो हाल है, मोदी का वो हाल है। तो ऐसा ये सही है, जाति जनगणना ही है भाई मेरे दौर में लगा दो। कितना बदलेगा, कितना बदलाव देखे 24 में? ये असर पड़ेगा क्या? माहौल क्या इससे बदलेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, पड़ चुका है। राम मंदिर का उद्घाटन भी है 24 से। हाँ देखो, जाति का विरोध, जाति का जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वो धर्म के मानने वाले, उस आइडियोलॉजी को मानने वाले विरोध कर रहे हैं जिनकी बुनियादी इस आइडियोलॉजी पे चलती है, ठीक। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक, इसमें शुरू से जाति चली आई है, वर्ण के आधार पे कि भाई ये जाति ये काम करेगी, वो जाति वो करेगी। अगर कास्टिज्म ना होता तो ब्राह्मण ना होता, ब्राह्मण ना होता तो मंदिर ना होता, मंदिर ना होता तो मंदिरों के साथ दलित आएगा नहीं आएगा, वो नहीं होता। हमारे देश में राष्ट्रपति तक के आने के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति दलित था, ठीक, उसके आने के बाद मंदिर को दूध से धोया गया, ठीक। जाति के आधार पर राष्ट्रपति से भेदभाव हुआ, तो जाति के आधार पर अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? मंदिर के अंदर अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको एंट्री नहीं मिली जाति के आधार पे। जाति के आधार पर नौकरी मिलती हैं, जाति के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती हैं। जाति के आधार पर इंसाफ मिलता है, जाति के आधार पर इंसाफ नहीं मिलता। जब सब कुछ ही जाति के आधार पर है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? ये 2024 के लिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। बिल्कुल एजेंडा सेट किया जाता है। इलेक्शन किस लिए होता है? नेता किस लिए हैं? नेता प्रतिपक्ष विपक्ष किस लिए होते हैं? अगर सरकार कुछ सेट कर रही है तो विपक्ष भी तो कुछ सेट करेगा। सरकार ने काम किया होता तो विपक्ष को इतने मौके नहीं मिलते। क्या करें आप? मैं भाई से कह रहा हूँ, जैसे मतलब भाई ने बोला कि कितनी दिक्कत है, वही दिक्कत है कि जब आपने कास्टिंग बनाई तब आपको बहुत अच्छा लगा, जब हमने कहा गिनती कर दो तो दिक्कत हो गई। तो जब बनाई भैया तो उसको झेलो। आपने जब बनाई तो अपने आप यहाँ रख लिया, बाकी सबको यहाँ डाल दिया। अब वो कह रहे हमें बताओ हमारा कितना है, हम कितने लगता है मोहन भागवत जी का बयान नहीं सुना? वो कह रहे हैं कि 200 साल और आपने पंच ऑफ थॉट नहीं पढ़ी ना, पंच ऑफ थॉट नहीं पढ़ी ना, उसको पढ़ा मोहन भागवत से पहले। नहीं, उनका लेटेस्ट बयान थे। लेटेस्ट यार सुनो, कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। ये कहेंगे कुछ भी, पैर धो लेते हैं। देखा शिवराज को, उनके बंदे ने जाकर टॉयलेट कर दिया, उसने जाकर पैर धो लिया, बात खत्म हो गई। पर उस बंदे का स्वाभिमान थोड़ी वापस आया होगा, बताइए आप। तो ये कहें कुछ भी कहें, उस सफल पकड़ने के दिमाग में जो है। क्या बदलेगा? लास्ट सवाल, क्या बदलेगा इससे? जाति जनगणना से जाति जनगणना से सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। अधिकार मिलेगा? हाँ। अभी नहीं मिल रहा था। अभी अगर मिल रहा होता तो सचिवालय में इतने सचिव एक कास्ट के ना होते। राहुल गांधी वाली भाषा बोल रहे हैं आप? बात राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस ने भी वही किया जो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना रोक के रखी, ओबीसी रिजर्वेशन रोक के रखा, वही बीजेपी कर रही है। समझ रहे हो? हमें तो सब बढ़िया ही लगा था। बढ़िया। ये तो नीतीश सरकार ने जाति जनगणना जारी किया है, सही है गलत है? क्या बताओ, ये भारत जो है ये पहला सोने की चिड़िया था, और ये बुद्ध की धरती है। उस दिन हमने जो कहा था ये बुद्ध की धरती है, तो क्या कही जाए इनसे कि चाय बेचने वाला देश चला रहा है और गाय चराने वाला प्रदेश चला रहा है।
और हमारी कंपनी में ओवरलोड चलाने वाला लाइन चला रहा है। यही तो संविधान की लोकतंत्र की खूबसूरती, एक चाय बेचने वाला संविधान प्रधानमंत्री बदलने की बना तो हुआ है। बात करते हैं, लेकिन संविधान बना नहीं पाएंगे। नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है तो उसमें और कुछ भी तो बिकता है चाय के साथ में, गुटखा भी बिकता है, गांजा भी बिकता है, वहाँ सब कुछ बिकता है। देखो चाय की दुकान पे नंबर 2 के भी धंधे होते हैं और चाय की दुकान सही भी चलती है। हाँ, क्या बताइए कि गुजरात में एक भी आर्मी में है, एक भी आर्मी में नहीं है। इनने जो पुलवामा हमला का जो वो किया था इनने, अभी देश सही चल रहा है नहीं चल रहा है? अरे देश सही चल रहा है। हाँ, हाँ। क्या तुम्हें पता है ये मोदी तेरी कुर्सी जाने वाली है, बहुजन की शेरनी मायावती अब पीएम बनने वाली है। हाँ, मायावती जी तो इंडिया गठबंधन के साथ है ही नहीं। कहाँ है? तो वो तभी तो अकेली लड़ रही है। हाँ, तो अकेले तभी जीत तो पाएंगी? शेरनी है वो अकेली लड़ेगी। शेर जो होता है जंगल में अकेले ही रहता है। हाँ, तो अकेले जीत लेंगी। अरे देखो, हैं? हाँ, क्या जब उनने चार बार मुख्यमंत्री रही प्रदेश की तो वो जीत लेंगी अगर हम लोग चाहेंगे तो। हाँ, अगर देश को बदलना है तो बहन जी को वोट देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, करें कि अब उनका वोट कम हो रहा है, घट गए हैं वो। कैसे वोट कम हो रहे हैं? हाँ। अभी पता चल जाएगा 24 में। हाँ, गठबंधन जब उनसे लड्डू पहले ही बांट है ना। जब गठबंधन हुआ था तब भी उनकी सीटें ज्यादा थी। तब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे तुमने बढ़िया सीटें जहाँ तुम्हारा गढ़ था वहीं अपने मायावती जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी दलित राष्ट्रपति दे दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। अरे भैया, अबे हाँ, दलित राष्ट्रपति को अयोध्या को जो मंदिर बनो बा उद्घाटन में रामनाथ कोविंद झींझक के हैं हमारे, और ये डिस्ट्रिक्ट में झींझक पड़ता है, कानपुर देहात में, दोनों के मध्य में है, उन्हें नहीं बुलाया गया। और जो भारत का जो अभी संसद भवन बना वो कौन है? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित अनुसूचित जाति जनजाति से आती हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। ये जातवादी हैं, ये धर्मवादी हैं। सबको साथ लेकर चल रहे हैं आप। कौन कह रहा साथ लेके चल रहे? कहाँ साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? अरे सब जगह ही साथ लेकर किन्ने उनने क्या किया बताइए? क्या सबका साथ सबका विकास। किसने कहा? कहाँ हो रहा विकास? नहीं हो रहा है। बता, मायावती ने इतने यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज बनवाए, कांसीराम आवास बनवाए उनने, तो बताओ इनने क्या करो? मायावती ने अम्बेडकर पार्क 2 बनवाए, 120 की स्पीड से आंधी आई थी और इनने मोदी ने महाकाल को मंदिर बनवाओ, 120 की स्पीड में आंधी आई और महाकाल की जो मूर्तियां जो बनी थी स्टैचू सब टूट गई। और मायावती के हाथी ऐसे ही खड़े, ऐसा क्यों? उतनी लागत, उससे दुगनी लागत महाकाल के मंदिर में लगी है। हाँ, तो आपके हिसाब से बसपा उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटें ला रही? 24। देखते हैं, वो तो समय बताएगा। 24 अभी आने तो दो।